नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी आज आईपीएल के इस धमाकेदार मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया यह रोमांचक मैच देखा है और आपको मजा आया है, तो हमारी इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। आज का हमारा लक्ष्य है 500 लाइक, तो दिल से अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो दोस्तों, आज मैदान पर दो बेहद मजबूत टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस तो दूसरी तरफ रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मुकाबला खेला जा रहा था वानखेड़े स्टेडियम में, जहां टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बैंगलोर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तेज शुरुआत करने के इरादे से मैदान पर उतरे फील सॉल्ट और विराट कोहली, दोनों ही बल्लेबाज शानदार लय में दिख रहे थे और टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। मुंबई की ओर से पहला ओवर करने आए ट्रेंट बोल्ट शुरुआत की 2 गेंदें सामान्य रहीं, लेकिन तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने कमाल कर दिया। पैड लाइन पर आई गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में ऐसा फ्लिक किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। शानदार छक्का। दूसरी ओर फील सॉल्ट भी पीछे हटने वाले नहीं थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कवर की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया। इस तरह पहले ही ओवर में बैंगलोर ने 13 रन बना लिए। अब दूसरे ओवर में गेंद लेकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। तीसरी गेंद पर फील सॉल्ट ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को डीप कवर की दिशा में जोरदार तरीके से खेला और गेंद सीमा रेखा पार कर गई। एक और चौका। देखते ही देखते 2 ओवर में 22 रन बन चुके थे। दोनों बल्लेबाज शानदार तालमेल के साथ खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगर यह साझेदारी लंबी चली तो मुंबई के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तभी तीसरा ओवर लेकर फिर से ट्रेंट बोल्ट आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने दबाव बनाए रखा। पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को उठाकर शानदार चौका जड़ दिया। अब फील सॉल्ट भी पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने छोटी लेंथ की गेंद को मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार भेज दिया। शानदार छक्का। इस तरह दोनों बल्लेबाज एक जैसे तेवर के साथ खेलते हुए लगातार रन बना रहे थे और हर ओवर में मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर यह जोड़ी और देर तक टिक गई तो मैच पूरी तरह बैंगलोर के पक्ष में जा सकता है। अब चौथा ओवर करने की जिम्मेदारी टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सौंपी गई। मैदान पर सभी की नजरें इस ओवर पर टिकी हुई थीं कि शायद यहां से मुकाबले में थोड़ी वापसी हो सके, लेकिन सामने थे विराट कोहली, जो आज पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर कोहली ने शानदार धैर्य दिखाते हुए गेंद का इंतजार किया और फिर कट शॉट खेलते हुए उसे थर्ड मैन की दिशा में इस खूबसूरती से गाइड किया कि गेंद सीधे सीमा रेखा के पार। शानदार चौका। देखते ही देखते महज 4 ओवर में टीम का स्कोर 43 रन तक पहुंच गया था। जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही थी उसने कप्तान हार्दिक पांड्या की चिंता बढ़ा दी थी। मुंबई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे और हर ओवर के साथ हालात और मुश्किल होते जा रहे थे। ऐसे में 5वां ओवर लेकर आए स्पिनर मिशेल सैंटनर, लेकिन यह ओवर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। पहली ही गेंद पर सॉल्ट ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और छोटी गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। जबरदस्त छक्का। अब दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर आ चुका था। दूसरी गेंद पर भी सॉल्ट नहीं रुके और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और ऊंचा शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया। इसी के साथ टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। लग रहा था कि अब शायद सॉल्ट थोड़ा रुकेंगे, लेकिन तीसरी गेंद पर तो उन्होंने हद ही कर दी। एक बार फिर छोटी लेंथ की गेंद मिली और इस बार भी मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त पुल शॉट। गेंद फिर से हवा में उड़ती हुई सीधा दर्शकों के बीच। लगातार 3 छक्के, यानी कि हैट्रिक 6। इसके बाद चौथी गेंद पर भी सॉल्ट ने आक्रामक रुख जारी रखा और ओवर पिच गेंद को ऑफ साइड में खेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया। इस ओवर में कुल 22 रन आ गए और अब 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 65 रन हो चुका था।
बेंगलुरु की बल्लेबाजी अब हर गेंद के साथ और खतरनाक होती जा रही थी। विराट कोहली और फील साल्ट के बीच बन रही यह साझेदारी मुंबई के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं लग रही थी। अगर जल्द ही विकेट नहीं गिरता तो एक विशाल स्कोर बनना तय था। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर फिर से जसप्रीत बुमराह आए और इस बार उन्होंने थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही दिए गए, लेकिन निर्धारित 6 ओवर के पावर प्ले के अंत तक बेंगलुरु ने शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 71 रन बना लिए थे और मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। अब मैदान पर विराट कोहली और फील साल्ट के बीच एक खतरनाक साझेदारी पूरी तरह जम चुकी थी। कुछ देर के लिए कसी हुई गेंदबाजी ने रन गति पर हल्का ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही 8वां ओवर लेकर मयंक मार्कंडे आए, मैच का रुख फिर से पूरी तरह बदल गया। पहली ही गेंद पर फील साल्ट ने शानदार पुल शॉट खेला। गेंद एक टप्पा खाकर गैप में निकल गई और सीधे बाउंड्री पार, 4 रन। इसी चौके के साथ फील साल्ट ने महज 25 गेंदों में अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरे मैदान में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि उनकी इस विस्फोटक पारी ने टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी थी। अब साल्ट पूरी तरह खतरनाक रूप ले चुके थे। अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को उन्होंने पॉइंट की दिशा में कवर फील्डर के ऊपर से कट करते हुए एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बिना भागे क्रीज में खड़े खड़े शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद फिर से सीमा रेखा के पार, लगातार तीसरा चौका। मैदान पर खड़े फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे, क्योंकि गेंद हर बार गैप ढूंढती हुई बाउंड्री तक पहुंच रही थी। चौथी गेंद पर तो फील साल्ट ने हद ही कर दी। मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट और गेंद सीधे स्टैंड्स में एक और गगनचुंबी छक्का। इस ओवर में कुल 20 रन बन गए और अब 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच चुका था। विराट कोहली और फील साल्ट के बीच की यह साझेदारी अब मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी। जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि स्कोर बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद 9वां ओवर फिर से मिशेल सैंटनर को सौंपा गया। इस ओवर में विराट कोहली ने भी अपना रंग दिखाया। चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार शॉट खेला। गेंद गैप में जाती हुई बाउंड्री पार, 4 रन। इसी के साथ टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। अब कोहली भी पूरी तरह सेट हो चुके थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेकते हुए बेहतरीन स्वीप शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। इस तरह 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 105 रन हो चुका था और बल्लेबाज पूरी तरह मैच पर हावी नजर आ रहे थे। 10वां ओवर लेकर जब कप्तान हार्दिक पांड्या आए तो यहां भी बल्लेबाजों ने मौका नहीं छोड़ा। इस ओवर में भी एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया गया और देखते ही देखते 10 ओवर में टीम का स्कोर 115 रन तक पहुंच गया। अभी पूरे 60 गेंदें बाकी थीं और सभी विकेट हाथ में थे, यानी एक बहुत बड़ा स्कोर बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। अब मुंबई को इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी था। लगभग 120 रन की साझेदारी बन चुकी थी और ऐसे में 11वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने टीम को राहत दिलाई। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार गेंद डालते हुए फील साल्ट को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह 78 रन की विस्फोटक पारी खेलकर फील साल्ट पवेलियन लौटे और 120 रन पर टीम को पहला झटका लगा। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान रजत पाटीदार आए। आते ही उन्होंने दिखा दिया कि वह किस इरादे से मैदान में उतरे हैं। शार्दुल ठाकुर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले से ही सेट होकर आए हों। एक तरफ विराट कोहली समझदारी से पारी को संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ रजत पाटीदार ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। 12वां ओवर लेकर आए मयंक मार्कंडे और दूसरी ही गेंद पर पाटीदार ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट लगाकर गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर घुटना टेककर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए एक और छक्का, लगातार 2 छक्के। अब तो पाटीदार पूरी तरह लय में आ चुके थे। अगली गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करते हुए उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया।
इस तरह इस ओवर में लगातार 3 छक्के लगे और कुल 20 रन आए। अब टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 12 ओवर के बाद 144 रन बन चुके थे और गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। विराट कोहली शांत अंदाज में टिके हुए थे, जबकि रजत पाटीदार हर गेंदबाज पर कहर बनकर टूट रहे थे। 13वां ओवर लेकर फिर से शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने दबाव बनाए रखा। पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने फुल टॉस का फायदा उठाते हुए चौका जड़ दिया और अगली गेंद पर उसे छक्के में तब्दील कर दिया। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस तरह 13 ओवर के बाद टीम का स्कोर 167 रन हो चुका था। अभी भी 7 ओवर बाकी थे। विराट कोहली अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और रजत पाटीदार का बल्ला आग उगल रहा था। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों से लेकर उनके फैंस तक हर कोई इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गया था और मुकाबला पूरी तरह बेंगलुरु के कब्जे में जाता हुआ नजर आ रहा था। अब 14वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया और लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 4 रन। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए गेंद को हवा में उठाया और सीधा छक्के के लिए भेज दिया। अब पाटीदार पूरी तरह लय में आ चुके थे और तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद 15वां ओवर लेकर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। इस ओवर में विराट कोहली ने समझदारी से खेलते हुए दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। आज कोहली ने संयम के साथ खेलते हुए स्ट्राइक को घुमाया और दूसरे छोर से बल्लेबाजों को मौका दिया, जिससे उनकी यह पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। लेकिन ज्यादा देर तक वह क्रीज पर टिक नहीं पाए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। 50 रन की बेहतरीन पारी खेलकर कोहली पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक टीम का स्कोर 185 रन तक पहुंच चुका था। अब क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड, जो अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ रजत पाटीदार अपनी शानदार लय में बने हुए थे और अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 16वां ओवर लेकर आए मिशेल सैंटनर। इस ओवर की तीसरी गेंद पर पाटीदार ने शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया और इसी के साथ अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने मात्र 16 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में भी सभी खिलाड़ी खड़े होकर उनका सम्मान करते नजर आए। हालांकि यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सैंटनर ने पाटीदार को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। 53 रन की धमाकेदार पारी खेलकर पाटीदार पवेलियन लौटे और 194 रन पर टीम को तीसरा झटका लगा। अब नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा मैदान पर आए, जो टिम डेविड का साथ देने पहुंचे। 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर की दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। 4 रन। जितेश शर्मा भी तेजी से रन जोड़ने लगे और देखते ही देखते 17 ओवर के बाद टीम ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। इस ओवर में टिम डेविड ने अपने असली तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने छोटी लेंथ की गेंद को डीप कवर की दिशा में खेलते हुए चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर मिली फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए एक जोरदार छक्का लगा दिया। गेंद सीधे सीमा रेखा के पार। अब टिम डेविड और जितेश शर्मा के बीच बन रही यह साझेदारी भी तेजी से खतरनाक रूप ले रही थी और आखिरी ओवरों में टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी। दोस्तों, अब बारी थी पारी के 19वें ओवर की और गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह। सभी को उम्मीद थी कि दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बुमराह यहां वापसी करेंगे, लेकिन सामने खड़े थे टिम डेविड, जो आज रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। ओवर की तीसरी गेंद पर टिम डेविड ने शानदार अंदाज में इन फील्ड के ऊपर से गेंद को उठाया
और सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। 4 रन। अब सभी को लग रहा था कि अगली गेंद पर बुमराह जरूर पलटवार करेंगे, लेकिन यहां भी डेविड ने कोई मौका नहीं छोड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधा दर्शकों के बीच गगनचुंबी छक्का। इस ओवर में कुल 13 रन आए और देखते ही देखते टीम का स्कोर 230 रन के पार पहुंच गया। अब आखिरी 6 गेंदें बची थीं और क्रीज पर मौजूद टिम डेविड किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे से कम नहीं लग रहे थे। अब पारी का अंतिम ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने टीम को एक और सफलता दिलाई और जितेश शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 10 रन बनाकर जितेश शर्मा पवेलियन लौटे और टीम को 231 रन पर चौथा झटका लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि टिम डेविड अभी भी मैदान पर मौजूद थे। आखिरी गेंद पर उन्होंने फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया और जोरदार शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। एक और शानदार छक्का। इसी के साथ 20 ओवर पूरे होते ही टीम का स्कोर 240 रन तक पहुंच गया। यानी अब मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 241 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा था। इस बड़े स्कोर की नींव रखी कप्तान रजत पाटीदार, ओपनर फील सॉल्ट और विराट कोहली की शानदार अर्धशतकीय पारियों ने, जिन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम मैदान पर उतर चुकी थी और मुकाबला अपने दूसरे और सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश करने वाला था। अब दोस्तों, 241 रन के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई की तरफ से 2 बड़े और खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। एक छोर पर थे रेयान रिकल्टन और दूसरे छोर पर विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी टीम को तेज और दमदार शुरुआत दिलाने की, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए धीमी बल्लेबाजी का कोई विकल्प नहीं था। पहला ओवर लेकर आए जैकब डफी, लेकिन इस ओवर में ही रेयान रिकल्टन ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली 2 गेंदें संभल कर खेली गईं, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने लेंथ बॉल को शानदार तरीके से पुल किया और गेंद सीधे आसमान चीरती हुई छक्के के लिए चली गई। इसके बाद आखिरी गेंद पर आगे बढ़कर कवर्स की दिशा में बेहतरीन ड्राइव खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री पार। 4 रन। इस तरह मुंबई ने तेज शुरुआत कर दी। अब दूसरा ओवर लेकर आए स्विंग के माहिर भुवनेश्वर कुमार। शुरुआत की 4 गेंदों पर रिकल्टन थोड़ा शांत रहे, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना अंदाज दिखाया। पैरों पर आई गेंद को कलाइयों के सहारे फाइन लेग की दिशा में उठाया और गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई। देखते ही देखते टीम का स्कोर 21 रन हो चुका था। तीसरा ओवर फिर से जैकब डफी लेकर आए और यहां भी रिकल्टन ने हमला जारी रखा। पहली गेंद पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को शानदार पुल करते हुए चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और जबरदस्त पुल शॉट खेला। इस बार गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए गई। अब यह सब देखकर रोहित शर्मा कैसे पीछे रहते। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना ट्रेडमार्क स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद को मिड विकेट की दिशा में आसानी से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। शानदार छक्का। इस तरह 3 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने 39 रन बना लिए थे और यह साफ हो चुका था कि यह टीम भी इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब चौथा ओवर करने की जिम्मेदारी स्पिनर राशिक दार को सौंपी गई। उम्मीद थी कि वह कुछ कमाल करके इस साझेदारी को तोड़ेंगे, लेकिन पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और साफ कर दिया कि उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ रेयान रिकल्टन भी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को कवर्स की दिशा में पुश किया और गेंद सीधे बाउंड्री पार। 4 रन। इस तरह टीम का स्कोर 48 रन तक पहुंच गया। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने रन गति बनाए रखी। इसी ओवर में टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार अंदाज में यॉर्कर गेंद को भी बाउंड्री में बदल दिया और चौका हासिल कर लिया। अब छठा ओवर फिर से राशिक दार को दिया गया,
लेकिन इस ओवर में मैच ने अचानक मोड़ ले लिया। रोहित शर्मा किसी परेशानी में दिखे और ऐसा लगा कि वह हैमस्ट्रिंग की दिक्कत से जूझ रहे हैं। आखिरकार उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। यह मुंबई के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि सेट बल्लेबाज का इस तरह बाहर जाना टीम को मुश्किल में डाल सकता था। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए सूर्यकुमार यादव। आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को तेजी से बाउंड्री के पार भेज दिया। शानदार चौका। इस तरह पावर प्ले खत्म होने तक मुंबई ने 62 रन बना लिए थे। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन जरूरी रन गति के हिसाब से यह अभी भी थोड़ा कम था। 7वां ओवर लेकर जब कृणाल पांड्या आए तो इस ओवर में भी रन जुटाने की कोशिश जारी रही। ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग की दिशा में घसीटते हुए चौका बटोर लिया और किसी तरह टीम का स्कोर 72 रन तक पहुंचा दिया। अब सूर्यकुमार यादव और रेयान रिकल्टन के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर सुयश शर्मा और उन्होंने आते ही मुकाबले का रुख बदल दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने रेयान रिकल्टन को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया। 22 गेंदों में 37 रन की शानदार पारी खेलकर रिकल्टन पवेलियन लौटे, लेकिन टीम को बेहतरीन शुरुआत दे चुके थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा क्रीज पर आए, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सुयश शर्मा ने एक और झटका दिया और जैकब डफी के हाथों तिलक वर्मा को कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह 72 रन के स्कोर पर अब मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। उन्होंने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और दिखा दिया कि वह दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 8 ओवर के बाद 80 रन तक पहुंच गया, लेकिन विकेट गिरने के कारण दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब पूरी जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ चुकी थी। आखिरकार पारी का 10वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा और यहां से सूर्यकुमार यादव ने पूरी तरह से आक्रमण छेड़ दिया। पहली ही गेंद पर घुटना टेकते हुए उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री पार। 4 रन। सूर्यकुमार यादव को पता था कि इस मैच को जिताने के लिए उन्हें बड़ी पारी खेलनी होगी और उसी अंदाज में वह बल्लेबाजी कर रहे थे। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार कट शॉट लगाया और पॉइंट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। अब दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर आ चुका था। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी पीछे नहीं थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को फील्डर के ऊपर से निकालकर शानदार चौका बटोर लिया। इस तरह इस ओवर में कुल 14 रन आए और 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 99 रन हो चुका था। अब समीकरण साफ था। अभी 60 गेंदें बाकी थीं और जीत के लिए 142 रन चाहिए थे। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इस ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग साइड में शानदार शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। फिर तीसरी गेंद पर भी उन्होंने हवा में गेंद को उठाते हुए एक और चौका लगा दिया। इस तरह टीम 108 रन तक पहुंच गई। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी चल रही थी, लेकिन जरूरी रन गति के हिसाब से अभी भी थोड़ा पीछे थे। अब 12वां ओवर फिर से सुयश शर्मा को दिया गया, जो पहले ही 2 विकेट ले चुके थे। इस ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर बल्ला लगाया। गेंद ने मोटा किनारा लिया और स्लिप के पास से निकलते हुए बाउंड्री तक पहुंच गई। 4 रन। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। गगनचुंबी छक्का। इस तरह सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और मुकाबले को पूरी तरह जिंदा बनाए हुए थे। सूर्यकुमार यादव भी कहीं न कहीं दबाव में आ चुके थे। ऐसे में 13वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या और यहां मैच ने एक बड़ा मोड़ ले लिया।
ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और राशिक दार के हाथों कैच आउट हो गए। 33 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर सूर्या पवेलियन लौटे, लेकिन टीम को जीत की ओर नहीं ले जा पाए। अब मुंबई के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में सरफराज रदरफोर्ड मैदान पर आए। अब सारी उम्मीदें हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड की इस जोड़ी पर टिकी थीं। 14वां ओवर लेकर अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने आए सुयश शर्मा। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सामने की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को फील्डर के बाईं तरफ से निकालकर शानदार चौका बटोर लिया। इसके बाद सरफराज रदरफोर्ड भी खुलकर खेलने लगे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने घुटना टेक कर शानदार स्वीप शॉट लगाया और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। इस तरह 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 138 रन तक पहुंच गया। अब समीकरण साफ था, 36 गेंदों में 103 रन की जरूरत थी। लेकिन 15वां ओवर लेकर आए जैकब डफी और यहां फिर से बड़ा झटका लगा। दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार तरीके से पॉइंट की दिशा में गेंद को गाइड करते हुए चौका बटोरा। लग रहा था कि वह अपनी अर्धशतकीय पारी की ओर बढ़ रहे हैं, मगर ओवर की चौथी गेंद पर जैकब डफी ने वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया। 40 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर हार्दिक पांड्या पवेलियन लौटे और मुंबई को एक और बड़ा झटका लग गया। अब टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में नमन धीर मैदान पर आए, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी बाकी नहीं थे। 16वां ओवर लेकर आए राशिक दार और यहां सरफराज रदरफोर्ड ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। गगनचुंबी छक्का। लगा कि अब कुछ चमत्कार हो सकता है, लेकिन तीसरी ही गेंद पर राशिक दार ने जोरदार वापसी की। नमन धीर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए और गेंद सीधे रजत पाटीदार के हाथों में कैच आउट। सिर्फ 1 रन बनाकर नमन धीर पवेलियन लौटे और 154 रन पर मुंबई को 5वां झटका लगा। अगर रोहित शर्मा के रिटायर्ड हर्ट को भी जोड़ लिया जाए तो यह लगभग 6ठा झटका था। अब मुंबई की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी और मैच हाथ से निकलता हुआ नजर आने लगा था। अब मैदान पर आए ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर। 17वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार और इस ओवर की तीसरी गेंद पर सेंटनर ने शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। 4 रन। इस तरह टीम का स्कोर 166 रन तक पहुंच गया, लेकिन अब समय बहुत कम था और रन बहुत ज्यादा चाहिए थे। 18वां ओवर लेकर आए जैकब डफी और यहां सरफराज रदरफोर्ड ने आखिरी उम्मीद जगा दी। दूसरी गेंद पर उन्होंने लो फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए जबरदस्त स्लॉग लगाया और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर एक और हाई फुल टॉस मिली और इस बार भी रदरफोर्ड ने कोई गलती नहीं की। एक और गगनचुंबी छक्का। अब स्टेडियम में हलचल तेज हो चुकी थी, लेकिन रदरफोर्ड यहीं नहीं रुके। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने जोरदार शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 21 रन आए और टीम का स्कोर 18 ओवर के बाद 187 रन हो गया। अब समीकरण साफ था, 12 गेंदों में 54 रन चाहिए थे। 19वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार और अब सारी उम्मीदें सरफराज रदरफोर्ड पर टिकी हुई थीं। ओवर की दूसरी गेंद पर रदरफोर्ड ने क्रीज में रहकर गेंद का इंतजार किया और फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। अब आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 45 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड और सामने थे सरफराज रदरफोर्ड। ओवर की पहली ही गेंद पर रदरफोर्ड ने जोरदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब 5 गेंदों में 39 रन की जरूरत थी। तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने शानदार पुल शॉट लगाया और गेंद को एक और छक्के के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर फुल टॉस मिली और रदरफोर्ड ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया। अब दर्शकों को कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिल रहे थे। आखिरी गेंद पर भी रदरफोर्ड ने हार नहीं मानी और एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर
टीम का स्कोर 222 रन तक पहुंचा दिया। इस तरह 20 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस 222 रन ही बना पाई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यह मुकाबला 18 रन से अपने नाम कर लिया। हालांकि 241 रन जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 222 रन बना देना भी एक शानदार प्रयास था, जिससे साफ दिखता है कि मुंबई की टीम ने आखिरी तक हार नहीं मानी। अगर रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर नहीं जाते तो शायद मुकाबले का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। इस मैच में दोनों टीमों की बल्लेबाजी कमाल की रही, लेकिन खास तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से फील सॉल्ट, विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार की विस्फोटक अर्धशतकीय पारियों ने जीत की नींव रखी। खासकर रजत पाटीदार की सिर्फ 20 गेंदों में खेली गई 50 रन की पारी वाकई लाजवाब और यादगार रही, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, आप रजत पाटीदार की इस शानदार कप्तानी और बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।